सेड साक्षी, कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है ईएमआरएस की जो वैकेंसी है एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट की, उसकी एक अनाउंसमेंट है, आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपका जो एप्लीकेशन है हमारी गूगल प्ले स्टोर पे लर्न एंड ग्रो एवरीडे, उस पे एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल ईएमआरएस का जो बैच है वो स्टार्ट हो गया है। ईएमआरएस की वैकेंसी जो है आपकी बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी बोल सकते हैं, बहुत सारी स्टेट्स में है। सबसे पहले बात बताती हूँ, हरियाणा में नहीं है। बहुत से स्टूडेंट मुझसे कमेंट्स में भी और व्हाट्सएप पे भी और फोन करके भी पूछते हैं ईएमआरएस की वैकेंसी हरियाणा वालों के लिए है। तो पहली बात, हरियाणा वालों के लिए ईएमआरएस की वैकेंसी एकलव्या रेजिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी है हरियाणा के लिए नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकेंड थिंग इज, जो ये वैकेंसी है ये रेजिडेंशियल वैकेंसी है। इसमें आपको वहीं पे ही टीचर्स जो भी अपॉइंट होंगे, जिनका भी सिलेक्शन होगा, उनको वहीं पे रहना होता है 24 आवर्स, लाइक स्टूडेंट्स के साथ ही स्कूल में ही आपको जो है टाइम स्पेंड करना होता है कंप्लीट। सो आपका ईएमआरएस का बैच आपका एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुका है। जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और फॉर्म फिल करने की 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आपकी लास्ट डेट है। सो बहुत से कैंडिडेट्स हैं जिनको नहीं पता सिलेबस क्या रहने वाला है, कैसे हम भर सकते हैं, कौन कौन सी स्टेट्स की कितनी वैकेंसीज हैं। तो सोचा आपको ये भी बता दूं अनाउंसमेंट की आपका बैच स्टार्ट हो गया। एंड सेकेंड अनाउंसमेंट आपको सारी डिटेल्स भी ईएमआरएस के बारे में एकलव्या जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसीज हैं बता दी जाए। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, जो भी आपको क्वेरी हो आप इस नंबर पे बात करके आप अपना क्वेरी ले सकते हैं। हमारा जो ईएमआरएस का बैच है उसके अंदर एक एक चीज रहेगी, ठीक है, इस बैच के अंदर। और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इस पे मैसेज करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। इस बैच के में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको सभी कराए जाएंगे। जनरल इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, एप्टीट्यूड वाला मैथ्स आएगा और रीजनिंग आएगा। मैथ्स एप्टीट्यूड वाला भी आएगा, रीजनिंग वाला भी आएगा, ठीक है। तो अभी मैं डिटेल में आपको सिलेबस भी दिखाने वाली हूँ। सो वैकेंसी पे बात करते हैं। आपकी ये वैकेंसी है 3479 पोस्ट, 3479 पोस्ट है। ये टोटल पोस्ट है, इसमें टीजीटी की भी वैकेंसी है, पीजीटी की भी है और प्रिंसिपल की भी है और वाइस प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की भी है, ठीक है। सो टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल। लेकिन हम जो बात करेंगे वो करेंगे टीजीटी, पीजीटी। ये ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स रिक्रूटमेंट है और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये काफी सही है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे है ये मैंने इसकी फुल फॉर्म आप सबको पता होगी, ठीक है। एकलव्या मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है, नहीं पता तो आप देख लीजिए। ऑर्गेनाइजेशन इसका एमटीए है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। वैसे इसको एमओटीए भी बोल सकते हैं, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। पोस्ट का जो नाम है वो प्रिंसिपल की भी वैकेंसी है, वाइस प्रिंसिपल की भी, पीजीटी और टीजीटी की तो है ही है। हमारा जो बैच है वो टीजीटी और पीजीटी पे काम करेगा, टीजीटी और टीजीटी मैथ्स पे, पीजीटी मैथ्स पे। ये तो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। टीजीटी का मेन सब्जेक्ट आपका 100 मार्क्स का मैथ्स आने वाला है। पीजीटी का मेन सब्जेक्ट आपका 80 मार्क्स का मैथ्स आने वाला है। अभी हम डिटेल में सिलेबस भी देखेंगे, ठीक है। सो मैथ्स के सेक्शन के साथ साथ आपके जितने भी कॉमन वाले सेक्शंस हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, कॉमन अर्थमेटिक हो गया, वो वाले सेक्शंस भी आपके रहेंगे। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या इसके इक्विवेलेंट आपकी कोई डिग्री। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है आपकी 30 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तो हमारी रनिंग है। नंबर ऑफ पोस्ट ही देखिए ये रही 3479 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिसपे 175 पोस्ट आपकी प्रिंसिपल की है, 116 पोस्ट आपकी वाइस प्रिंसिपल। और जो पीजीटी और टीजीटी वाले बच्चे हैं, सबसे ज्यादा मोस्ट टीजीटी की होने वाली है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी टीजीटी की है। सो हमारा टीजीटी मैथ्स का और पीजीटी मैथ्स का बैच जो रनिंग है इस समय ईएमआरएस का एप्लीकेशन पे आपका नया बैच बन चुका है। और इसके अंदर मैथ्स के साथ साथ, मैथ्स तो रहेगा ही टीजीटी में भी, पीजीटी में भी, कॉमन वाले सभी सब्जेक्ट्स भी आपके कवर होने वाले हैं। सो एक ही एप्लीकेशन में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। सो अभी आगे बात करते हैं पोस्ट का। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी की पोस्ट में बता चुकी हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका आज का पेज, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सभी कैंडिडेट्स पूछते हैं जॉब लोकेशन क्या रहेगी। जॉब लोकेशन के जो आपके स्टेट्स हैं वो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इसमें हरियाणा नहीं है। हरियाणा का बच्चा फॉर्म फिल नहीं कर सकता, बिकॉज इसके लिए आपको वहां का डोमिसाइल जरूरी है और वो आपका नहीं होगा तो हम उसके लिए, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। आप आंध्र प्रदेश से अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको आंध्र प्रदेश का ही डोमिसाइल जरूरी है, ठीक है। सिमिलर वे में पाकिस्तान का भी। सो ये है जॉब लोकेशंस।
अगर हम बात करें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज 1 अप्रैल को हुआ था, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी स्टार्ट 1 अप्रैल से हो गई है और लास्ट डेट आपकी 30 अप्रैल है। 30th अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उससे पहले ही भर दीजिएगा, चाहे आपकी डेट एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन आप कोशिश करो उससे पहले फॉर्म भर दिया करो। लास्ट डेट आपकी ट्रांजेक्शन्स भी आपकी ऑनलाइन ही है, बहुत सारे। अच्छा, एक चीज़ और बताई थी, इसकी फीस बहुत ज़्यादा है, 2000 और 1500 फीस है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। तो जो भी सिंसियर कैंडिडेट ईएमआरएस की तैयारी करे वही इस फॉर्म को भरे, अदरवाइज ऐसे आप अपनी फीस वेस्ट करें ना, कि आप सिर्फ दे के देख लें या फिर आप एक ट्राई मारना चाहते हैं, नहीं, यहाँ पे ट्राई मत मारिएगा, बहुत ज़्यादा फीस है। जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही इस वैकेंसी को फिल आउट कीजिएगा। ठीक है, लास्ट डेट आपकी 1 मई है ट्रांजेक्शन की, आपकी जो एप्लीकेशन फीस की। करेक्शन इन द एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको कुछ गलती हो जाती है, वैसे तो मैं कहती हूँ गलती नहीं होनी चाहिए फॉर्म में, लेकिन फिर भी बहुत से बच्चे कैंडिडेट्स जितने भी हैं, इसमें से ये मान लीजिए 40 से 50% बच्चे अपने फॉर्म में गलती कर देते हैं, फिर देखते हैं कि करेक्शन की डेट कब आएगी। सो कोशिश कीजिए गलती ना कीजिए, बट फिर भी अगर आपको करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, बाय चांस गलती हो जाती है आपसे भरते हुए या फिर कैफे वाले से भरते हुए, सो 4 से 6 मई तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, अलाउड है। एडमिट कार्ड जब रिलीज होंगे आपको पता चल जाएगा, बाद में बता दिया जाएगा। एग्जामिनेशन जो डेट है वो आपकी बता रखी है, एस्टीमेट दे रखा है, एक ऐसा फिक्स नहीं है कि यही होगी ही होगी, या तो मई के एंड में हो जाएगी या फिर जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगी, अगर कोरोना के केसेस का जो ग्राफ है वो ना बढ़ा तो, वो रुक गया तो आपके मई या जून में एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं कह सकते, अगर मई और जून में एग्जाम नहीं हुआ तो ये आपका सितंबर या अक्टूबर में जाके होगा। आपके पास बहुत ही अच्छा टाइम है पढ़ने का, आपके पास अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मई जून अब होगा नहीं, मई जून में भी ये आगे ही जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक इसका एग्जाम होने के चांसेस होंगे। सो बाकी देखते हैं क्या रहता है, लेकिन आपको तैयारी अपने हिसाब से ही करनी है। और अभी ये देखिए, जैसे आंध्र प्रदेश है, ये आप पूरा ग्राफ है, ये इसमें मैं एक-एक डिटेल से वैकेंसी नहीं समझाऊँगी। मैं कैमरा ऑफ कर देती हूँ, आई थिंक कैमरा आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, देखिए कर रहा है ना? सो जो आपका ठीक है, अभी आपका मैं ये बता देती हूँ, ये जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, इसमें प्रिंसिपल की 14 पोस्ट हैं, 6 आपकी वाइस प्रिंसिपल की हैं, पीजीटी वालों की एक भी पोस्ट नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश में टीजीटी की 97 पोस्ट है और टोटल पोस्ट है 107। देखो 3479 टोटल पोस्ट है, ऐसे इसमें ये अलग-अलग छत्तीसगढ़ में 514 है, आगे फर्दर ये सब डिवाइडेड है। सबसे ज़्यादा देखो टीजीटी में ही है, 323, 118, लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश में टीजीटी की एक ही पोस्ट है। ध्यान से इस पेज को देख के फॉर्म भरिएगा। मध्य प्रदेश में मेरे पास मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के फ़ोन भी आ रहे थे। सो मध्य प्रदेश के जो टीएसटी-पीएसटी के बच्चे हैं वो ज़बरदस्त तैयारी में जुड़ जाएँ। मध्य प्रदेश में टीएसटी-पीएसटी की काफ़ी अच्छी वैकेंसी हैं, 625 और 590, वेरी जैसे बोल सकते हैं हाई नंबर ऑफ वैकेंसीज़ मध्य प्रदेश में हैं, और बाकी तो सब में 8, 2, 12, ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग ध्यान से आप अपना फॉर्म भरिएगा। 168, 187 वैकेंसी भी ठीक है, राजस्थान में भी और तेलंगाना में भी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। अभी हम आगे बात करते हैं ईएमआरएस की एलिजिबिलिटी क्या है। एजुकेशन देखो, आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वैसे तो 45% आपका मास्टर्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर। सिमिलर वे में वाइस प्रिंसिपल की भी 50% दे रखी है, ठीक है, 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। एक सेकेंड रुकिएगा। एंड इसके बाद अगर आपसे बात करी जाए पीजीटी और टीजीटी की, पीजीटी की बात करते हैं, 50% तो आपके मास्टर्स होने चाहिए, मास्टर्स में मार्क्स, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग ऑफ हिंदी और इंग्लिश आपको पढ़ाना आना चाहिए। बैचलर देखो, टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री ही जरूरी है, सिर्फ 50% मार्क्स के साथ। अगर आप मास्टर्स नहीं भी है तो आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना चाहिए। अच्छा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, ये भी अगेन पीजीटी वालों के लिए आपका सीटेट और कोई भी आपका एसटेट नहीं मांगा हुआ। एसटेट स्टेट टेट होता है और सीटेट आपका सेंट्रल लेवल का टेस्ट होता है, और इसमें पीजीटी में नहीं मांगते कभी भी, लेकिन टीजीटी में आपके पास एक तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बीएड होनी चाहिए, और आपका टैट क्वालिफाई होना चाहिए, पेपर 2 का टैट क्वालिफाई होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट की हैं उसी स्टेट का, एसटेट उसे बोलते हैं, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसी स्टेट का आपका टैट, हर स्टेट का होता है। जैसे उड़ीसा के हो तो उड़ीसा टैट, हिमाचल के हो तो एचपी टैट, ठीक है, इस टाइप से जितने भी आपके टैट हैं सीबीएसई कंडक्ट कराता है जो, वो आपके
पास होने चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, ठीक है, ये तो दोनों के लिए है। अच्छा, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसके अंदर इंटरव्यू राउंड टीजीटी में नहीं है, ये बहुत ही अच्छी बात है। टीजीटी में कोई इंटरव्यू राउंड नहीं है। द सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी टेस्ट होगा, ठीक है, सीबीटी टेस्ट होगा प्रिंसिपल में, वाइस प्रिंसिपल में और आपका पीजीटी में। इन तीनों में सीबीटी टेस्ट जो होगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू है, ठीक है। एक टीजीटी ही एक ऐसी है जिसके अंदर आपका इंटरव्यू राउंड नहीं है। सो नो इंटरव्यू इन टीजीटी। पीजीटी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे आपका टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू भी होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो फीस ज्यादा है। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की फीस 2000 रुपए का फॉर्म है। पीजीटी और टीजीटी अगर आप मान लो पीजीटी का भरना चाहते हैं तो 1500 भरेंगे, टीजीटी का भरना चाहते हैं तब भी आप 1500 भरेंगे। लेकिन मैं बता रही हूँ ये 2021 की काफी अच्छी वैकेंसी आई है, ईएमआरएस की वैकेंसी, और इसमें आपकी पोस्टिंग हाथों हाथ दे देते हैं। जैसे ही सीबीटी आपका ऑनलाइन टेस्ट हो, एग्जाम होगा, साथ के साथ कुछ टाइम बाद ही आपके इंटरव्यूज हो जाएंगे जो इनके हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी का। पीजीटी का तो इंटरव्यू भी नहीं है, साथ साथ जैसे ही इंटरव्यू होंगे साथ साथ आपकी शॉर्ट लिस्टेड नेम्स आ जाएंगे। शॉर्ट लिस्टेड नेम्स आते ही आपका जॉब में सिलेक्शन पक्का है। ये मान लीजिए 2021 में जो नौकरी लेना चाहता है उसके लिए, और जो उन स्टेट से बिलोंग करता है, बिकॉज स्टेट से बिलोंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप चाहें आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में जॉब मिल जाए, नहीं है दिल्ली में, आप चाहते हैं आप हरियाणा के बच्चे हैं तो आपके हरियाणा में नौकरी ईएमआरएस की मिल जाए, नहीं है। सो जो भी स्टेट्स के ये बच्चे हैं वो ध्यान से इस वीडियो को देखें। इसके बाद अगर हम बात करें एग्जामिनेशन की, तो आपका पहले हफ्ते में जून के या फिर मई के आखिरी हफ्ते में चांसेस हैं एग्जाम हो जाएगा। अगर हम बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में अभी भी बता चुकी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीबीटी आपका, और जो क्वेश्चन पेपर का मीडियम है वो दोनों होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग आप उस सेक्शन को खोल सकते हैं कि आप क्वेश्चन पेपर को किस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का जो डेटा है वो दोनों का सेम है। 160 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, दोनों का सेम है, प्रिंसिपल का भी और वाइस प्रिंसिपल का भी। 160 मार्क्स का एग्जाम होगा जिसमें 40 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, जैसे हम पर्सनैलिटी टेस्ट बोल सकते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा आपका 180 मिनट का। 10 क्वेश्चन, 10 नंबर की आपकी जनरल इंग्लिश है, 10 नंबर की आपकी जनरल हिंदी है, जीके और करंट अफेयर्स हैं आपके, लॉजिकल रीजनिंग है, कंप्यूटर लिटरेसी है और एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका, एकेडमिक्स है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस है, और टोटल 160 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। सो कोई भी अगर प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए भी अगर तैयारी करना चाहता है और मेरी इस वीडियो को देख रहा है, सो आप यहाँ तक के जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ तक के इनकी प्रिपरेशन के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपका हिंदी, इंग्लिश, ये जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स वाला सेक्शन, रीजनिंग, कंप्यूटर वाला सेक्शन भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये वाला टॉपिक आप खुद से तैयार कर लीजिएगा। प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की बात कर रही हूँ, अदरवाइज टीजीटी और पीजीटी के तो मैथ्स के सेक्शंस रहने वाले हैं, वो हम ही कराएंगे। तो 160 मार्क्स का आपका टोटल सेक्शन है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। सो बहुत ही ध्यान से नेगेटिव मार्किंग है इसमें, बहुत ही ध्यान से आपको पेपर करना है। जैसा आपका DSSB का पैटर्न है उसी टाइप का ये पैटर्न है। इसमें 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है। 1 मार्क आपको दिया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन सही होगा, लेकिन आपका 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो। सिमिलर वे में वाइस प्रिंसिपल का भी सेम है। 160 का पेपर है, 40 का इंटरव्यू है, 180 मिनट मिलेंगे आपको। 10 का इंग्लिश, हिंदी, नॉलेज, करंट अफेयर्स हैं आपकी, लॉजिकल रीजनिंग है, लिटरेसी है, और एकेडमिक यहाँ पे 30 का है और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे 70 का है। ये भी 160 का पेपर है, 1 मार्क आपको ठीक नंबर का मिलेगा। वहीं 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। बात करें पीजीटी और टीजीटी की, तो पीजीटी का जो पेपर है वो 160 मार्क्स का है और 160 का है और 40 मार्क्स का इंटरव्यू। तो आपका 200 नंबर का पेपर है। 200 में से ओवरऑल आपकी शॉर्ट लिस्टेड लिस्टें बनेंगी, सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी और उसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगी। 3 घंटे का सेम पेपर है, 160 मार्क्स, 40 का इंटरव्यू। वही 10 नंबर की इंग्लिश, 10 नंबर की हिंदी, ये सारी तैयारी भी आपकी यहीं पे ही होने वाली है सब्जेक्ट नॉलेज के साथ साथ। 10 नंबर का करंट अफेयर्स, 15 नंबर का एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, दैट मींस रीजनिंग और मैथ्स का सेक्शन। कंप्यूटर लिटरेसी 5 नंबर की आएगी। ये पेडागोजी सेक्शन 20 नंबर अपने आप में बहुत ज्यादा है। और सब्जेक्ट नॉलेज मींस 80 नंबर का आपका मैथ्स आने वाला है, 80 मार्क्स का मैथ्स आने वाला है। 160 का पेपर है
और वही आपका 1 नंबर आपको सही के लिए दिया जाएगा, 0.25 आपका कट कर लिया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है। ये है सबसे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पेज आपका टीजीटी वालों का। टीजीटी वालों का जो आपका पैटर्न है वो है 180 मार्क्स का सिर्फ़ और सिर्फ़ पेपर। इनका 180 मार्क्स का पेपर है, ये इसलिए बढ़ा दिया 180 का, 100 नंबर का मैथ्स डाल दिया है क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, 180 पे ही आपका 180 मार्क्स में से ये मान लीजिए इसमें 50% पे सिलेक्शन हो जाता है। 50% का मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ़ 90 नंबर लेना, बहुत बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश, हिंदी और आपका करंट अफेयर्स से चलो मान लिया कि आपको नहीं आते क्वेश्चंस, लेकिन मैं करंट अफेयर्स भी आपका डेली अपडेट रखती हूँ। लेकिन इंग्लिश, हिंदी आपने एनालिटिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कंप्यूटर लिटरेसी और पेडागोजी, इन सब्जेक्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपके बहुत सारे नंबर यहाँ से बन जाएंगे और सब्जेक्ट नॉलेज पे तो हम दबा के मेहनत करने ही वाले हैं इस बार। सो आपको 50% 45 से 50% पे सिलेक्शन इसमें हो जाता है जो कट ऑफ जाती हैं और आपको 90 नंबर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, इस पे मार्क्स लेना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और टीजीटी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी, टीजीटी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, वैसे तो दोनों पे करेंगे, टीजीटी और पीजीटी पे दोनों पे ही हम फोकस करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो मार्किंग स्कीम मैं आपको साथ-साथ भी बता चुकी हूँ, आगे भी बता रही हूँ। 1 नंबर आपको ठीक नंबर का मिलेगा, वहीं 0.25 आपका डिडक्ट हो जाएगा, अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो, ठीक है? इसके बाद अगर हम बात करें तो सिलेबस की, देखो सिलेबस में जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी और मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आज नहीं, आज से पहले बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन करते हैं, तो आपको पता है जो जनरल इंग्लिश में टॉपिक्स नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब हो गया, आर्टिकल्स हो गए, प्रीपोजिशंस हो गए, जो हम करा रहे हैं कंटीन्यूअसली। मैं आपको वोकैबुलरी सेक्शन पे वीडियोज़ आती हैं, वो तो हमारा चलता ही रहता है सेक्शन। सिमिलर में भी जनरल हिंदी है, मैथ्स के सेक्शन वही प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आपका टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, वही वाले चैप्टर्स। रीजनिंग के वही टाइम क्लॉक, ये सारे आपके पजल्स वाले क्वेश्चंस, सिलेबस वही रहने वाला है जनरल वाला। तो बात करें एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड और पेडागोजी वाला जो सेक्शन है उसको मैंने आपके आगे सिलेबस लगा दिया है पेडागोजी वाले सेक्शन का। आपको अगर इसका कंप्लीट ईएमआरएस की जो वेबसाइट पे सिलेबस और वो 72 पेजेस का वो डला हुआ है पूरा 72 पेजेस का, आप कहेंगे तो आपको वो भी व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम पे डाल दूँगी वो वाला, आप उस पूरे को भी देख सकते हैं। उसमें भी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी वाले को नहीं बता रखा कि क्या-क्या सिलेबस है, नॉर्मल सा सबको पता है कि क्या सिलेबस होता है। पेडागोजी की बात करें तो पेडागोजी का सिलेबस वहाँ पर्टिकुलर मेंशन है, जो कि हमने एक-एक चीज़ ध्यान से करनी है, इसमें नंबर नहीं कटवाने अपने। आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है इस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता होगा, तो आप आगे टीचर कैसे बनेंगे? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है पेडागोजी का 20 नंबर वाला सेक्शन। नॉलेज ऑफ एनईपी, ठीक है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, पेडागोजिकल कंसर्न्स के आपके ये सभी टॉपिक्स हैं जो हम डिटेल से करेंगे, एक-एक क्लास में एक-एक टॉपिक को देखेंगे। एंड उसके बाद है इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की हमारी क्लास पूरी रेडी है, मतलब डल चुका है आपका एप्लीकेशन में, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें तो आपकी ऑलरेडी इस ईएमआरएस वाले बैच में डल चुकी है, अभी आपका बहुत सारा कंटेंट और आना बाकी है। इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ये सारे टॉपिक्स आपके हो चुके हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के, जो नहीं हुए वो होते रहेंगे साथ-साथ। कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन की बात करें तो आपके ये टॉपिक्स आएँगे, कम्युनिकेशन की टाइप्स, लैंग्वेज, क्लासरूम, ठीक है? बैरियर्स इन कम्युनिकेशन। और ये था हमारा टीजीटी और पीजीटी का वो वाला सेक्शन, पेडागोजी वाला। अब बात करते हैं सब्जेक्ट नॉलेज की। देखो सब्जेक्ट नॉलेज के अंदर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो रहेगा मैथ्स, टीजीटी मैथ्स, पीजीटी मैथ्स, ठीक है? टीजीटी और पीजीटी मैथ्स पे आपका वर्क होगा। और कोई स्टूडेंट्स अगर विदाउट मैथ्स वाले, नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं तो वो सिर्फ कॉमन सेक्शन के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? वो सिर्फ कॉमन सेक्शन के लिए ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन जो मैथ्स वाले हैं उनका कॉमन प्लस मैथ्स रहेगा। जो पीजीटी का सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट ये सिर्फ मैं मैथ्स की नहीं, मैं बाकी सभी क्लासेस की भी बात कर रही हूँ, बाकी सभी सब्जेक्ट्स की भी बात कर रही हूँ। जो पीजीटी का सब्जेक्ट है आपका क्लास 12th सीबीएसई अनरिवाइज्ड सिलेबस 20, अनरिवाइज्ड का मतलब जो पहले था वही रहेगा, अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो आगे बता दिया जाएगा, विद डिफिकल्टी लेवल अप टू ग्रेजुएशन। अगर हम पीजीटी की बात करें तो वो ग्रेजुएशन तक का आपका सिलेबस जाएगा, ठीक है? 12th लेवल से लेके आपका ग्रेजुएशन तक का टच जाएगा। डिफिकल्टी लेवल का मतलब डिफिकल्टी हद से हद क्वेश्चन आपके ग्रेजुएशन तक के पूछे जा सकते हैं। और अगर हम बात करें, लेकिन इसमें देखा जाए तो आपका पीजीटी वाले में 12th तक का ही ज़्यादा आता है, ग्रेजुएशन का आपका थोड़ा सेक्शन आता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हार्ड लेवल के ग्रेजुएशन के जाते हैं, अदरवाइज़ 12th तक का ज़्यादा आता है। सिमिलर वे में टीजीटी की बात करें तो क्लास 10th तक का सिलेबस ज़्यादा आता है
और अप टू जो डिफिकल्टी लेवल है वो 12th तक जाता है। इसमें आपका ये मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चंस हैं तो आपके 50 से 60 क्वेश्चंस तो आपके टीजीटी वाले जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके अप टू 10th तक के हैं वो आएँगे और बचे आपके 40 क्वेश्चंस मान लीजिए, मतलब 60-40 का रेशियो आप मान सकते हैं। 60-40 के रेशियो में 60 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अप टू आपके 10th लेवल तक पूछे जाते हैं और अप टू 40 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको 12th लेवल तक के पूछे जाएँगे। ये आपका 60-40 का रेशियो रहेगा। इसमें भी 60-40 का, इसमें तो 70-30 का रेशियो मान सकते हैं, ग्रेजुएशन का कम और आपका 12th लेवल तक का ज़्यादा पूछते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट डिटेल ईएमआरएस की। सो अभी आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और लर्न एंड ग्रो एवरीडे सर्च करेंगे, आपको येलो कलर का आइकन शो होगा। उस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पे ईएमआरएस का बैच दिखाई दे जाएगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का आपको जो कंप्लीट बैच दिखाई देगा उसमें आप जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे है 7015153730। आपको कोई भी इस बैच के रिगार्डिंग आपको बात करनी है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज़ पूरा दिन शेड्यूल जो होता है वो वीडियोज़ बनाने में रहता है, तो फ़ोन कम ही अटेंड हो पाते हैं। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ईएमआरएस की वैकेंसी पूरी तरीके से फुली प्रिपरेशन जिसे बोलते हैं, कम समय में ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जुड़ सकते हैं। और एक और बात है जो मैं आपको लास्ट में बता रही हूँ, जिसने पूरी वीडियो सुनी है तो उसको एक स्पेशल बात बतानी है। ईएमआरएस का जो बैच है आपका स्टार्टिंग के 5 दिन, स्टार्टिंग के 5 डेज़ बताना, ये मुझे बताना तो स्टार्टिंग में था लेकिन मुझे वही है, जो बच्चा पूरी वीडियो सुनेगा तो उसको ही बेनिफिट होना चाहिए। तो स्टार्टिंग के जो 5 दिन हैं आपको 5 डेज़, उसमें बहुत ही रीज़नेबल फीस के साथ आप उस बैच में जुड़ सकते हैं। बहुत ही रीज़नेबल फीस के साथ और स्टार्टिंग के 5 दिन आपको दिए जाएँगे, जिसमें आप बहुत रीज़नेबल फीस के साथ ईएमआरएस वाले बैच में जुड़ेगा। आफ्टर 5 डेज़ फिर वो फीस इंक्रीज़ हो जाएगी। सो जितना जल्दी हो सके आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए और फॉर्म को भरते समय कोई भी गलती नहीं करनी। फॉर्म अगर भरना नहीं आ रहा है, तो तब भी आप मेरे से फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि मैम इस जगह पे क्या डालें? गलती करने से अच्छा है किसी से पूछ लिया जाए कि हमें ये चीज़ समझ नहीं आ रही, हम इस फॉर्म को कैसे फिल कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको मेरी तरफ से पूरी गाइडेंस मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट में हेल्प मिलेगी, कहीं भी आपको दिक्कत आती है, आपको सपोर्ट हर समय मिलता रहेगा। सो बाकी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी जॉइन करा दिया जाएगा, जिसमें बच्चे एक-दूसरे से क्वेरीज़ लेते रहते हैं। तो तैयारी करते रहिए, जुड़े रहिए और हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड ना करना भूलिएगा, ताकि आप बैच में जितना जल्दी हो सके जुड़ेंगे, उतना ही आप प्रिपरेशन को अपना मजबूत करेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका लाइव क्लासेस में बात करेंगे, उसके बाद तो बाकी जो भी होगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन-कौन ईएमआरएस की तैयारी कर रहा है और कौन-कौन स्टूडेंट्स कहाँ-कहाँ से जुड़ा हुआ है, ताकि हमें पता चल सके कि 2-3 फ़ोन तो महाराष्ट्र से आए हुए हैं। महाराष्ट्र से नहीं, मध्य प्रदेश से, बिकॉज़ मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। सो कोई बात नहीं, जहाँ से भी जुड़ोगे बस व्हाट्सएप में मैसेज करके बता दीजिएगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से बैचेस में और ग्रुप्स में ऐड कर दिया जाए। ठीक है, ये हमारा इसका एक व्हाट्सएप पे ग्रुप भी बन जाएगा। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जो भी आपकी क्वेरी बची है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन होता है और उस पे आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको आपका रिप्लाई मिल जाएगा। और जो भी बाकी की आपकी बच जाएगा क्वेश्चन, आपको कुछ पूछना है तो ये नंबर आपकी स्क्रीन पे है, आप आराम से बेझिझक पूछ सकते हैं। टिल देन बाय बाय।